अगर नहीं होना है बीमार तो खुद से करो प्यार। कोई भी बीमार नहीं होना चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है कि वो बीमार हो, लेकिन फिर भी बीमारी पीछा नहीं छोड़ती है। बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन एक मुख्य कारण ये भी होता है कि जो लोग खुद से प्यार नहीं करते वो बार बार बीमार हो जाते हैं। और इसीलिए खुद से प्यार करना चाहिए, क्योंकि खुद से जब आप प्यार नहीं करते हैं तो उसका बुरा असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। और खुद से प्यार करने के लिए क्या करना चाहिए, क्यों लोग खुद से प्यार नहीं कर पाते हैं, और कौन से वो जबरदस्त टिप्स है जिन्हें आप अगर सीखेंगे, जानेंगे तो खुद से प्यार करने लग जाएंगे। यही बातों को इस वीडियो में मैं बहुत विस्तार से आपको समझाने वाला हूं। और अगर आप बार बार बीमार नहीं पड़ना चाहते, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना चाहते, तो वक्त निकालिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और आपको इस वीडियो में क्या मिला मुझे कमेंट बॉक्स में भी आपको जरूर टाइप करना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी में। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत बटन दबा दीजिए। सबसे पहले आपने ये समझना चाहिए कि जब हम खुद से प्यार नहीं करते हैं तो उसका विशेष रूप से हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देने की हमें आदत लग जाती है। जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता है वो अपने शरीर की तरफ भी ध्यान नहीं देता है, अपने इमोशंस की तरफ भी उस तरह से ध्यान नहीं देता है जिस तरह से देना चाहिए। साथ ही हम हमारे खान पान की तरफ भी अनदेखा करते हैं, क्योंकि जब खुद से प्यार ही नहीं है तो शरीर से भी प्यार नहीं है। क्या खाना है, जो अच्छा लगे वो खा लो, जो टेस्टी लगे वो खा लो। क्या अच्छा है शरीर के लिए ये देखे बगैर क्या अभी मुझे अच्छा लग रहा है खाने के लिए, ये ज्यादा जरूरी हो जाता है। और फिर खान पान की तरफ अनदेखी होने लगती है। इसका मतलब ही ये है कि जो लोग खुद से नहीं करते हैं प्यार, उन्हें कुछ ऐसी आदतें लग जाती है जिसे हम कहते हैं अनहेल्दी हैबिट्स। सो पुअर ईटिंग की हैबिट लग जाती है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम न करने की आदत लग जाती है, साथ ही रेस्ट प्रॉपरली न करने की भी आदत लग जाती है, रात को बहुत देर तक जागने की आदत लग जाती है। और ऐसी गलत आदतें जब लग जाती है तो इसका परिणाम ये होता है कि इस तरह के लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, डिप्रेशन के जैसे लक्षण भी उनके ऊपर शुरू होने लगते हैं। शारीरिक बीमारियां भी हो सकती है। सो मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, ये तो हो ही रहा है, लेकिन इसका परिणाम हो रहा है आपके शरीर के ऊपर, आपके फिजिक के ऊपर, और तैयार होती है फिजिकल एलिमेंट्स यानी कि शारीरिक बीमारियां। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको नहीं होना है बीमार तो शुरू करो खुद से करना प्यार। अब आपको समझ आया होगा कि खुद से प्यार करना कितना जरूरी है, लेकिन जरा रुकिए, अभी आपको यह भी समझना चाहिए कि खुद को प्यार न करने से भावनात्मक और मानसिक रूप से यानी कि इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल क्या परिणाम, क्या प्रभाव हमारे ऊपर होता है, क्योंकि इसके प्रभाव को समझना भी जरूरी है। क्या होता है जब इंसान खुद से प्यार नहीं करता है? तो सबसे पहली बात तो यह होती है कि निगेटिव सेल्फ इमेज बन जाती है। निगेटिव सेल्फ इमेज, ये इमेज तो आपने देखी है, बिल्ली आईने में देख रही है और शेर देख रही है खुद को, ये हो गया पॉजिटिव इमेज। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, शेर आईने में देख रहा है और बिल्ली बन गई, इसे हम कहते हैं निगेटिव सेल्फ इमेज, लो सेल्फ एस्टीम। खुद का जो एस्टीम है, खुद की जो भावना है जो स्ट्रांग होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है, जिसे हम कहते हैं अंतर्निहित आत्मचरित्र। और एक फीलिंग लोगों में रहती है जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट फीलिंग ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। समाधान ही नहीं होता है उनको, अंदर से ऐसा लगता है कुछ तो कमी है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, संतुष्टि नहीं मिलती है, और इस तरह से नकारात्मकता बन जाती है। और यही कारण है कि हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव होता है, हमारा फिजिक भी डैमेज होने लगता है, बीमारियां भी आने लगती है, और इसीलिए हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति भी कम होने लगती है। अब सिंपल सा सवाल आपके दिमाग में आया होगा, जब इतनी सिंपल बात है, इतना परिणाम हमारे शरीर के ऊपर होता है, तो भाई साहब लोग अपने आप से प्यार क्यों नहीं करते हैं? Why people don't love themselves? क्यों संघर्ष करते रहते हैं? इसके पीछे कई कारण हैं। इन कारणों को भी समझना चाहिए ताकि आप भी उस कारण तक पहुंच सके। अगर आप भी खुद से उतना प्यार नहीं करते तो क्या जो कारण मैं अभी बता रहा हूं उनमें से कोई कारण आपकी जिंदगी में भी है, इसे भी समझना चाहिए। सो इसमें से पहला कारण होता है सोसाइटी अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स। सोसाइटी के काफी अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसने ये करना चाहिए, उसने वो करना चाहिए, इसने इसी तरह से बिहेव करना चाहिए। जब हम ये नहीं कर पाते तो हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं कम है,
दूसरों के साथ हम कंपैरिजन करने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं, या फिर कुछ पास्ट के अनुभव हमारे होते हैं, हमारे साथ कुछ ऐसी बातें पास्ट में हुई है, अतीत में हुई है, ऐसी चोटें हमें लगी है जो हमें नकारात्मक बनाती है। हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे अनुभव नकारात्मक बन जाते हैं। सो पास्ट ट्रॉमास हो सकते हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो हमारे सेल्फ परसेप्शन जिसे हम कहेंगे, या हम कहेंगे हमारा आत्मचरित्र, हम बन जाते हैं उस तरह से। सो हमारा परसेप्शन इस तरह से बन जाता है। इसी के साथ साथ कभी कभी कुछ लोगों को आदत होती है सेल्फ डाउट, खुद पर ही शक करना, क्या मैंने ये अच्छा किया, क्या मैंने ये गलती कर दी। या फिर कुछ लोगों में देखा जाता है फियर ऑफ फेलियर की बहुत ज्यादा डर उनके दिमाग में रहता है, असफलता का भय उनको रहता है, और इसी वजह से वो खुद से प्यार नहीं कर पाते। और फिर आगे चल के सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करने का काम ये सब चीजें करती है, हमें नकारात्मक चक्र में ढकेल देती है, एक नेगेटिव सर्कल में हम चले जाते हैं। इन बाधाओं को पहचानना, समझना, रिकॉग्नाइज करना कि मेरे जिंदगी में कौन सी बाधा है, क्या ऑब्स्टेकल है, कौन सा बैरियर है जिसकी वजह से मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर मैं बार बार अगर बीमार पड़ रहा हूं तो कहीं मैं खुद को ब्लेम तो नहीं कर रहा हूं। इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बैरियर को ढूंढना। और फिर इससे भी जरूरी चीज होती है वर्क टुवर्ड ओवरकमिंग देम, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना, इन बाधाओं को हटाना और खुद को निर्माण करना। तो इसको समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि व्हाई टू लव आवरसेल्फ, भैया क्यों प्यार करें खुद से, और क्या करना चाहिए खुद से प्यार करने के लिए, कौन कौन से वो स्टेप्स है। तो पहले समझते हैं कि इसका क्या फायदा होगा। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो क्या फायदा आपको होगा। सबसे पहले तो वी डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड कॉन्फिडेंस। हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जागृत हो जाता है, आत्ममूल्य होने लगता है। किसी को आपकी तुलना करने की जरूरत नहीं होती है, किसी को आप अच्छे हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज आपको पता होता है कि आप कौन है, अंदर से आपको पता होता है, जिसे हम कहते हैं आत्ममूल्य, खुद का मूल्य खुद ने पहचानना। और दूसरा होता है आत्मविश्वास। और एक बेनिफिट इससे आपको होगा, आप क्या करेंगे, आपके शरीर के ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे, आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे, और जिससे ओवरऑल वेलबींग में, आपके पूरे आपके व्यक्तित्व में इससे फर्क पड़ेगा। हमारा संपूर्ण कल्याण इससे होगा, हमारा रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छा होने लगेगा। बिकॉज आप खुद से प्यार करेंगे तो किसी ने कुछ भी बोल दिया तो आपके यहाँ पे दिल पे चोट नहीं लगेंगी, और जिनके दिल पे जल्दी चोट नहीं लगती है उनके संबंध, उनके रिलेशंस भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। साथ ही हम जिंदगी की चुनौतियों को अच्छे से झेल पाएंगे, ले पाएंगे, और उन गोल्स को भी पाएंगे जो हमें अचीव करना है। तो आपको क्या मिलने वाला है, हैप्पीनेस मिलेगा, कंटेनमेंट मिलेगा, खुशी मिलेगी, समाधान मिलेगा, इनर पीस मिलेगा। आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, और जिंदगी को अच्छे से अनुभव कर पाएंगे। लेकिन अब आप बोलेंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जल्दी बताइए ये करना कैसे है, खुद से प्यार करने के कौन से है वो स्टेप्स, हाउ टू लव आवरसेल्फ। चलिए ये भी समझ लेते हैं, और बहुत ही जबरदस्त और सिंपल स्टेप्स है, ध्यान से सुनिएगा। पहली स्टेप है प्रैक्टिस सेल्फ केयरिंग। जी हाँ, खुद का ध्यान देना, खुद की तरफ अटेंशन करना, इस बात को आपको प्रैक्टिस करना है। हमारे कल्चर में हमने देखा है कि दूसरों को पहले सर्व करो, ये तो जरूर करना चाहिए, लेकिन वो दूसरों की लाइन में सबसे पहला नंबर अपना होना चाहिए। खुद की तरफ ध्यान दो, सेल्फ केयर करो, ऐसे एक्टिविटीज करो, खुद को ऐसे एक्टिविटीज में एंगेज करो जिससे आपको जॉय मिले, खुशी मिले, आनंद मिले। अपने शरीर का ध्यान रखो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, जो कपड़े आपको पसंद है वो खरीदो, रिलैक्स करो, खुद को मेंटली रिलैक्स करो, फिजिकली अच्छा बनाओ। इससे क्या होगा, इससे आपको बड़ा अच्छा लगने लगेगा। इसके लिए आप अलग अलग चीजें कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज चालू करिए, जो एक्सरसाइज आपको पसंद है वो चालू करिए। आप मेडिटेशन सीख सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी हॉबी क्या है। काफी लोगों को मैंने देखा है काम के झमेले में अपनी जो हॉबी होती है उसको भूल जाते हैं, वो कहीं तो भी पड़ी रह जाती है। सो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी क्या हॉबी थी, या कौन सी आपकी हॉबी है, उसके ऊपर फोकस करिए। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए, बी काइंड टू योरसेल्फ, खुद को प्यार कीजिए, खुद को दया भाव भी खुद की तरफ रखिए। लोग खुद को पनिश करते हैं, ये मैंने क्यों कर दिया, ये गलती मुझसे क्यों हो गई। ये नहीं करना है, बल्कि आपको खुद को इस तरह से ट्रीट करना है कि भैया गलती तो सबसे होती है। सो खुद के लिए दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है,
अंडरस्टैंडिंग और फॉरगिवनेस। खुद को माफ करिए। जो भी गलतियां आपने आज तक की है, पास्ट में की है, अतीत में आपसे जो भी नुकसान हुए हैं, गलतियां हुई है, खुद को माफ करिए। ये माफ करने से आपका खुद के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ जाएगा। और एक तीसरा महत्वपूर्ण काम आपने करना चाहिए, वो है सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। जो बहुत खुश लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हंसने वाले लोग हैं, सक्सेसफुल माइंडेड लोग हैं, सक्सेस माइंडेड लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, उनके आसपास रहिए, उनके साथ रहिए, उनके इन्फ्लुएंस में रहिए, ताकि आप भी पॉजिटिव होंगे। ऐसे कहते हैं, आप जो आज आप व्यक्ति हो वो आपके सराउंडिंग के 5 लोगों का मिश्रण हो। तो इसीलिए आपको अगर कुछ नया बनना है, कुछ और करना है, खुद को प्यार करना सीखना है, तो अच्छे लोगों के संगत में रहिए। चौथा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना चाहिए आपने, चैलेंज योर नेगेटिव सेल्फ टॉक। हम खुद से ही नकारात्मक बातें करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, खुद से ही नकारात्मक बातें करते हैं। उससे चैलेंज आपको करना है कि क्या ये बात सही है या गलत है। इसके बहुत सारे प्रोग्राम्स आप इसके लिए कर सकते हैं। आप पॉजिटिव अफर्मेशन सीख सकते हैं। ये सब चीजें आपने करनी चाहिए। आपके छोटे छोटे अचीवमेंट्स को आपने सेलिब्रेट करना चाहिए। छोटी अचीवमेंट हो, बड़ी अचीवमेंट हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सेलिब्रेशन महत्वपूर्ण है। और अपने स्ट्रेंथ के ऊपर, आपकी ताकत के ऊपर आप क्या अच्छा कर सकते हो। देखिए, ऐसी तो बात है नहीं कि आपके अंदर कुछ भी अच्छा ही नहीं है। बहुत सारी बातें आपके अंदर भी बहुत अच्छी है, जो शायद बाकी लोगों में भी नहीं है। उस स्ट्रेंथ को पहचानिए और उसको सेलिब्रेट कीजिए। 5वां महत्वपूर्ण काम जो आपने करना चाहिए, इन सब के साथ साथ आप प्रोफेशनल किसी व्यक्ति की मदद भी ले सकते हैं। सो ये 5 काम आपने जरूर करने चाहिए। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, खुद को अगर आप प्यार करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपकी हेल्थ किस तरह से अच्छी हो सकती है। हमने ये भी देखा कि क्यों कुछ लोग खुद को प्यार नहीं कर पाते हैं और इसका प्रभाव उनके बॉडी पे, उनके शरीर पे क्या होता है। और हमने किस तरह से खुद से प्यार करना चाहिए, ये आसान टिप्स भी सीखे हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको आपकी जिंदगी में खुशी मिले, अच्छी हेल्थ मिले, स्वास्थ्य मिले, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाए, आप बहुत ही संतुष्ट व्यक्ति हो, समाधानी व्यक्ति हो और आपके जीवन में प्यार कभी भी खत्म ना हो। इस वीडियो को बाकी लोगों तक भी जरूर शेयर कीजिए। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।